बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी प्यार से बोलिए धाम निरंकार जी। सासंगत जी बड़ा ही आनंद का पल, बड़ा ही खुशी का समा होता है सासंगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन मिलता है, जब आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों का संग मिलता है सासंगत जी, मानो यह हृदय गदगद हो जाता है। यह हृदय सासंगत जी आनंद से भक्ति से भर जाता है। तो आओ सासंगत जी कहते हैं कि ऐसा करे जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए, ऐसी सवरे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। सासंगत जी विचार करना होगा कि ये धरती सासंगत जी स्वर्ग से भी सुंदर कैसे बनेगी, कैसे ये जन्नत कहलाएगी सासंगत जी। उसके लिए कहते हैं सासंगत जी कि मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है, मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है, धरती का संवरना वैर नफरत का मिट जाना है। सासंगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सासंगत जी जब वैर नफरत का इस धरती से खात्मा हो जाएगा, जब सासंगत जी तकरारें समाप्त हो जाएगी, जब एक दूसरे में सासंगत जी भाईचारा आ जाएंगे, मिलवर्तन आ जाएंगे, तो सासंगत जी ये धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। इसलिए संत महापुरुष सासंगत जी कहते हैं कि भाईचारा को अपना लो, मानवता को अपना लो। आज सासंगत जी होता क्या है कि इंसान के अंदर से इंसानियत चली गई है, इसलिए सासंगत जी इस धराधाम की सुंदरता खत्म होती चली जा रही है। आज संत महापुरुषों का ये प्रयास, संत महात्माओं का सासंगत जी, ये जो आज माता जी की असीम कृपा से आज जो सासंगत जी इतना विशाल परिवार जन कल्याण के लिए सासंगत जी आज इस धराधाम पर आए हैं। ये सासंगत जी इस मानव कल्याण के लिए सासंगत जी इस मानव को एक अलग प्रकाश, एक अलग दिव्य ज्योत देने के लिए आज सासंगत जी स्वयं सच्चिदानंद, स्वयं परमात्मा, स्वयं माता जी आज सासंगत जी इस धराधाम पर आज विराजमान है। तो हमें विचार करना होगा। सासंगत जी कहते भी है इस धराधाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सासंगत जी। आज जो हम इतना कर रहे हैं, इतना जो सासंगत जी आज बोलवाला है, लोग अहंकार को धारण करके अपने आप को सासंगत जी समझते कि हम बड़े हैं। सासंगत जी उसके लिए कहते हैं कि ये दुनिया तो एक सफ़र है बंदे, ये दुनिया सासंगत जी सफ़र है। ये हम इस सफ़र के ये दुनिया में जो आए हैं सफ़र में आए हैं, ये सफ़र खाना है सासंगत जी, इस पर कुछ भी नहीं है। सफ़र करने के लिए जिस तरह कोई यात्री बस में ट्रेवल करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार सासंगत जी हम सफ़र पर आए। सासंगत जी यहाँ आदमी का आना जाना लगा रहता है, कोई लंबा जीवन जीता है, कोई सासंगत जी कुछ जल्दी ही चला जाता है। ये सफ़र है, ये सफ़र लंबा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमात्मा का गुणगान करते हुए, इस निर्गुण निरंकार दातार का गुणगान करते हुए हमें सासंगत जी इस धराधाम से चले जानी। इसलिए सासंगत जी आओ आज हम विचार करें, आज हम अपने आप को सोचने का प्रयास करें। सासंगत जी जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक सासंगत जी कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है सासंगत जी। सासंगत जी आओ आज कहते हैं संत महापुरुष कि जो लेटा है ज़मीन पर वो कैसे गिर पाएगा। सासंगत जी जो ज़मीन पर लेटा हुआ, जो ज़मीन पर लेटा हुआ भाई वो कैसे गिरेगा। ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन ही गिर जाएगा। जिसमें सासंगत जी अहंकार है, जो सासंगत जी खुद को समझते कि हम बड़े हैं, वो तो सासंगत जी गिरेंगे ही। कहते भी है सासंगत जी रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरने आया था। सासंगत जी रावण जिसके पास हर चीज़ था, बुद्धि, सासंगत जी विवेक, संपत्ति, धन दौलत, मतलब हर चीज़ से वो परिपूर्ण थे, लेकिन उसका एक ही था, उसके पास थोड़ा ईगो था, सासंगत जी अहंकार था, और वो अहंकार सासंगत जी उसे ले डूबे। इसलिए सासंगत जी कहते हैं कि प्रभु भगति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। सासंगत जी वही हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे सासंगत जी प्रभु राम का, जो सासंगत जी भक्ति से आज सासंगत जी देख रहे हैं, भक्ति से सासंगत जी उसका नाम हुआ। तो इसलिए कहे कि प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने
पाया था। साथ संगत जी, भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अगर भक्ति है आपके पल्ले में, हमारे पल्ले में, तो उस परमात्मा को जान पाएंगे साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि साथ संगत जी हमें कभी भी अहंकार नहीं करनी है। साथ संगत जी, संत विचार, संत महात्माओं के अनमोल वचन को धारण करते हुए इस जीवन को जीते चली जानी है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी ना गिरता है। कहे हरदेव उजले मुख से, जग में भक्त विचरता है। साथ संगत जी, वो हरदम मुस्कान के साथ, मीठी मुस्कान के साथ साथ संगत जी इस जग में आनंदित तौर पर साथ संगत जी जीते चले जाते हैं। कभी साथ संगत जी में नहीं गिरते हैं, क्योंकि साथ संगत जी उसमें मैपन है ही नहीं। जो संत महापुरुष होते हैं उसमें मैपन है नहीं। वो तो सदा कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो माटी का पुतला हूँ, मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात। सब कुछ तो करता धरता आप है। एक पत्ते जो हिल रहे हो वो तो आपकी कृपा से हिल रहा है। तो आओ साथ संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से हम सभी को साथ संगत जी, आज माता जी ने एक दिव्य ज्ञान देकर नवाजा है और इस परमात्मा का दीदार भी साथ संगत जी सद्गुरु कृपा से हुआ है। तो साथ संगत जी सदा शुक्रगुजार करते हुए इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, अपने सच्चे सद्गुरु का साथ संगत जी हर पल हर श्वास शुक्राना करते हुए इस जीवन को जीते चले जाएं। साथ संगत जी यही इस काम के लिए हम इस तरह धाम पर आए हुए हैं। तो आओ साथ संगत जी, दास क्षमा चाहेगा आप जिस भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, बोलना उतना साथ संगत जी उतना समझ नहीं है दास को। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों की कृपा, रहमत, आशीर्वाद है। दास को आप जी के चरणों में जो जगह मिला हुआ है, दास अपने आप को धन्य मानता है जो आप जी के श्री चरणों से दास साथ संगत जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। दास हर संभव हर पल आप जी के चरणों से जुड़ा रहे, यमन आप जी के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी दात देना, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, दास को भूलवश के लिए क्षमा करना। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।